नमो बुद्धाय दोस्तों। चारों ओर चहल पहल है, उत्सव है, जश्न है, पर भीतर की शांति नहीं है। शांति कहां है? जब संसार अपने अहंकार में डूबा था, तब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, दुख का अंत कहां है? वह राजकुमार था सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध बना। प्रकाश का पर्याय, करुणा का सागर। बुद्ध का मार्ग किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं है, बल्कि मन की शांति में है। और उस शांति को जीवित रखने के लिए बौद्ध समुदाय दुनिया भर में अनेक पर्व मनाता है। हर दीपक, मंत्र, हर ध्यान उस एक संदेश को दोहराता है कि सच्चा उत्सव भीतर मन में होता है। और हम जब जागते हैं, जब हम समझते हैं, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे बुद्ध के जीवन से जुड़े वो पर्व जो केवल इतिहास नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्राएं हैं। यह है आवर प्राइड, हमारा गौरव। और आज का विषय है बुद्ध के उत्सव, प्रकाश की यात्रा और करुणा की पुकार। कभी कभी जीवन में शोर में यह एहसास ही नहीं होता कि शांति कैसी होती है। हम चारों ओर देखते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। करीब 2500 साल पहले एक राजकुमार ने यही सवाल खुद से पूछा था, दुख क्यों है? और सवाल की गूंज ने इतिहास बदल दिया। वह राजकुमार था सिद्धार्थ, जो आगे चलकर बुद्ध कहलाया, यानी जागा हुआ व्यक्ति। बुद्ध का जागरण सिर्फ उनका नहीं था, वह हर उस व्यक्ति की आंख को खोलने की कोशिश थी जो अंधकार में अर्थ खोज रहा था। उनकी शिक्षाएं किसी ईश्वर की उपासना नहीं थी, वह थी जीवन की सच्चाई को देखने की कला। और इन्हीं सच्चाइयों को याद रखने, जीने और साझा करने के लिए बौद्ध समुदाय वर्ष भर अनेक उत्सव मनाता है। ये उत्सव सिर्फ त्योहार नहीं है, ये वो क्षण है जब मन, धर्म और करुणा एक हो जाते हैं, जहां दीप जलता है और भीतर भी एक रोशनी जन्म लेती है। सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की जब पूरी धरती शांति की ज्योति से नहा गई थी। वैसाख यानी बुद्ध पूर्णिमा। यह दिन सिर्फ एक पर्व ही नहीं है, बल्कि इतिहास का वह चमत्कारिक क्षण है जब बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और निर्वाण मिला। और वह भी एक ही पूर्णिमा पर। कहा जाता है उस रात चंद्रमा बहुत ही शांत था, पर उसके प्रकाश में पूरी मानवता को दिशा मिल गई। जब हम बोधगया में दीप जलाते हैं या सारनाथ में भिक्षुओं के मंत्र सुनते हैं, तो हमें याद आता है बुद्ध का जन्म किसी महल में नहीं, बल्कि मानवता के भीतर हुआ था। वह हर उस हृदय में जन्म लेते हैं जो सत्य की तलाश करता है, हर उस मन में जो दया सीखना चाहता है, हर उस आत्मा में जो हिंसा से थक चुकी है, जो जातिवाद से थक चुकी है, जो अन्याय से थक चुकी है। और ये अन्याय किसी भी प्रकार का हो सकता है, और भारत में तो जातिवाद से बड़ा कोई अन्याय ही नहीं है। बाकी सभी चीजें इसके बाद ठहरती हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत में अगर कोई सबसे बुरी, सबसे बड़ी बीमारी है तो वह गरीबी, वह जातिवाद। क्योंकि जातिवाद से ही गरीबी जन्म लेती है, जातिवाद से ही अत्याचार जन्म लेता है, जातिवाद से ही अन्याय जन्म लेता है। बैसाख की रात को लोग मंदिरों में जाते हैं, यानी बुद्ध विहारों में जाते हैं, भिक्षुओं को भोजन अर्पित करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा था दूसरों के सुख में ही तुम्हारा सुख है। दीपक का अर्थ है अहंकार के अंधकार को दूर करना।
और जल का अर्थ है जीवन की निर्मलता को स्वीकार करना। बुद्ध पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि संसार के हर दुख का अंत संभव है अगर मन शांत हो जाए। माघ महीने की पूर्णिमा को आता है माघ पूजा दिवस, जिसे संघ दिवस भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए, बुद्ध राजगृह में हैं और अचानक बिना किसी निमंत्रण के 1250 अरहंत भिक्षु वहां पहुंचते हैं। कोई बुलावा नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ करुणा की पुकार और सत्य की ओर आकर्षण। सभी एक साथ बुद्ध के सामने एकत्र होते हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश देते हैं, पाप से दूर रहो, शुभ कर्म करो और अपने मन को शुद्ध करो। यह उपदेश सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं था, यह जीवन का सबसे सरल नियम था। स्वयं को सुधारो, संसार अपने आप सुधर जाएगा। माघ पूजा का दीपक इसी बात की याद दिलाता है कि संघ तभी पवित्र है जब उसके सदस्य पवित्र हों। फिर आता है आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे धम्म दिवस कहा जाता है। यह वह दिन है जब बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाव में 5 साथियों को पहला उपदेश दिया था, यानी धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। उस उपदेश से संसार को मिला मध्यम मार्ग, न कठोर तप, न विलासिता, सिर्फ जागरूकता। धम्म दिवस पर लोग बुद्ध के पहले प्रवचन को सुनते हैं, ध्यान करते हैं और अपने भीतर के चक्र को घुमाते हैं। यह चक्र जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध का धर्म पूजा नहीं, अनुभूति है, धम्म है। वह कहते हैं, जैसे दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे ही मन बिना साधना के प्रकाशित नहीं हो सकता। और यही साधना है इन पर्वों का सार। हर महीने बौद्ध अनुयायी 4 दिन मन की सफाई के लिए चुनते हैं। इन्हें कहा जाता है उपोषथ दिवस। पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अर्धचंद्र तिथियां। इन दिनों वे पंचशील का पालन करते हैं, उपवास रखते हैं और ध्यान के माध्यम से मन की धूल को झाड़ फेंकते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि हर आत्मा को समय समय पर रुककर अपने भीतर झांकना चाहिए, और हम घर की सफाई करते हैं वैसे ही मन की सफाई भी करनी चाहिए। और 3 महीने तक भिक्षु वर्षावास करते हैं, ध्यान और अध्ययन में लीन होकर। तो उसके अंत में आता है पवारणा दिवस। यह आत्मनिरीक्षण का उत्सव है। हर भिक्षु संघ के सामने अपने कर्मों की समीक्षा करता है, क्षमा मांगता है और अपने पथ को फिर से पवित्र करता है। यही संघ की वास्तविक शक्ति है, स्वीकार करने की विनम्रता। इस दिन के बाद कठिन चीवर दान, गृहस्थ जन भिक्षुओं को नए वस्त्र अर्पित करते हैं। यह केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि देने वाले के लिए भी ध्यान का अवसर होता है। दान उस क्षण में ध्यान बन जाता है। अब आइए ऐसे पर्व की बात करते हैं जो करुणा से भी गहरा है, उल्लंबना। यह वह दिन है जब माना जाता है कि नरक के द्वार खुलते हैं, आत्माएं धरती पर आती हैं, लोग अपने पूर्वजों के लिए भोजन और वस्त्र चढ़ाते हैं और भिक्षुओं को दान देते हैं ताकि उनके पुण्य से आत्माएं मुक्त हो सकें। यह सिर्फ पितरों का स्मरण नहीं, कृतज्ञता का अभ्यास है। बुद्ध ने सिखाया था, जो अपने माता पिता पूर्वजों का सम्मान करता है वह स्वयं पुण्य का पात्र बनता है। दोस्तों, यहां एक वाक्य आया है कि स्वर्ग से आत्माएं आती हैं। वो वास्तविक रूप से वो एक सांकेतिक वाक्य है। उसे आत्मा का बुद्ध के धम्म में कोई स्थान नहीं है, इसलिए उससे कंफ्यूज ना हो। बुद्ध ने सिखाया था कि जो अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करता है वह स्वयं पुण्य का पात्र बनता है। जापान में यह पर्व ओबोन कहलाता है, जहां दीपक जलाकर
पूर्वजों की आत्माओं का स्वागत किया जाता है। यह प्रकाश उस प्रेम का प्रतीक है जो मृत्यु के पार भी जीवित रहता है। तिब्बत में साल की शुरुआत में लोसर पर्व से बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जब सूर्य उगता है तो लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर सजाते हैं, मंदिरों में प्रार्थना करते हैं। भिक्षु छम नृत्य करते हैं, जहां अच्छाई और बुराई का युद्ध नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। ढोल, शंख और मंत्रों की ध्वनि मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा पैदा करते हैं। लोसर हमें याद दिलाता है कि हर साल नया केवल कैलेंडर नहीं बदलता, बल्कि आत्मा को नया आरंभ देता है, नया रूप देता है। लद्दाख का हेमिस उत्सव भी इसी करुणा और शक्ति का प्रतीक है। गुरु पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे कहा जाता है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इस पर्व में मुखौटे पहने भिक्षु नृत्य करते हैं। हर मुखौटा, हर मुद्रा, हर ताल एक संदेश देती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की ही विजय होती है। सिक्किम का रूमटेक छम नृत्य भी गुरु पद्म संभव को समर्पित है। यह नृत्य केवल दृश्य नहीं, ध्यान का साधन है, जिस पर कोई कवि शब्दों से साधना करता है। भिक्षु अपने नृत्य से करुणा की साधना करते हैं। उनकी हर गति प्रार्थना बन जाती है। भारत के दक्षिण में भी बौद्ध परंपरा आज जीवित है। आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला लुम्बिनी उत्सव नागार्जुन सागर में बुद्ध की विरासत को याद करता है। 2000 वर्ष पहले यह भूमि बौद्ध संस्कृति का केंद्र थी। आज भी धम्म की गूंज वहां सुनाई देती है। लुम्बिनी उत्सव में लोग बुद्ध की शिक्षाओं पर संगोष्ठी करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बुद्ध की मूर्तियों के दर्शन किए जाते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है बुद्ध केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा में बसते हैं। थाईलैंड में अप्रैल का महीना संक्रांत यानी नया साल, लोग एक दूसरे पर जल छिड़कते हैं, सुगंधित मंदिरों की या भी बौद्ध विहारों की सफाई करते हैं, बुद्ध की मूर्तियों पर जल अर्पित करते हैं। और यह जल अशुद्धियों को धोने का प्रतीक है, क्योंकि शुद्ध मन से ही नया आरंभ संभव है। इसके बाद नवंबर में आता है लॉय क्राथोंग, जहां लोग केले के पत्तों से बने छोटे छोटे दीपक नदियों में बहाते हैं। हर दीप एक प्रार्थना है कि जीवन से दुख, दुर्भाग्य और अंधकार दूर हो जाए। यह उत्सव हमें सिखाता है छोड़ना भी एक साधना है। श्रीलंका के कैंडी शहर में मनाए जाने वाला ट्रूथ फेस्टिवल शायद सबसे भव्य पर्व है। बुद्ध के दांत के अवशेष का प्रतीक जुलूस, सजे हुए हाथी, ढोल, नर्तक और हजारों दीपकों की रोशनी, यह सब मिलकर एक दिव्यता रचते हैं। लोग मानते हैं बुद्ध का यह दांत बुद्धत्व का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि अमरता शरीर की नहीं, ज्ञान की होती है। मई महीने में हल जोतने का पर्व मनाया जाता है। यह स्मृति है उस क्षण की जब बालक सिद्धार्थ अपने पिता के साथ खेत देखने गए थे और उन्होंने पहली बार ध्यान की अवस्था का अनुभव किया। वो 7 वर्ष के थे, लेकिन उनका मन संसार से परे जा चुका था। उस दिन हल जोतते बैल, धरती और ध्यान सब एक हो गए थे। और थाईलैंड में इस पर्व को रेक नाके के रूप में मनाया जाता है। एक और पर्व है एलिफेंट फेस्टिवल, जो बुद्ध के एक सुंदर उपदेश पर आधारित है। उन्होंने कहा था, जैसे एक जंगली हाथी को प्रशिक्षित करने के लिए एक संयमी हाथी चाहिए, वैसे ही एक नए साधक को एक ज्ञानी मार्गदर्शक चाहिए। इस पर्व में सजे हुए हाथियों की शोभा यात्रा निकलती है, पर असली अर्थ यह है कि आत्म संयम ही सबसे बड़ा बल है। म्यांमार में भी मनाया जाता है अभिधम्म दिवस। बुद्ध की उस घटना की स्मृति है जब उन्होंने तुषित स्वर्ग में जाकर अपनी माता को अभिधम्म का उपदेश दिया था। इस दिन श्रद्धालु अभिधम्म ग्रंथों का पाठ करते हैं और ध्यान में लीन होते हैं। और जब ये सब पर्व एक साथ देखे जाएं तो हमें ये एहसास होता है कि बुद्ध के सभी उत्सव एक ही बात कहते हैं, करुणा करो, सत्य देखो और दान दो।
हर दीपक संदेश देता है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक छोटी लौ भी उसे मिटा सकती है। हर भिक्षु की वाणी, हर गृहस्थ का दान, हर बच्चे का स्मित, सब मिलकर उस धम्म को जीवित रखते हैं जो 2500 साल से मानवता को राह दिखा रहा है। आज जब दुनिया संघर्ष, हिंसा और भय से भरी है, बुद्ध के ये उत्सव हमें याद दिलाते हैं कि शांति कोई स्वप्न नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है, ध्यान का, दया का और सत्य का। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को प्रेम से जीतो, असत्य को सत्य से, लोभ को दान से, और यही इन पर्वों का सच्चा अर्थ है। जब अगली बार आप बुद्ध पूर्णिमा की रात दीप जलाएं तो सिर्फ हाथों से नहीं, दिलों से जलाएं। जब आप ध्यान करें तो सिर्फ आंखें बंद न करें, बल्कि उस भीतर की आंख खोलें जो सत्य को देख सकती है, क्योंकि बुद्ध कहीं बाहर नहीं, वह हर उस सांस में है जो सजग है, हर उस हृदय में है जो करुणामय है। हमारा चैनल अवर प्राइड, हमारा गौरव, बुद्ध, करुणा और अंबेडकर की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प रखता है। हम विश्वास करते हैं, जब एक व्यक्ति भीतर से बदलता है तो समाज भी बदलता है। अगर यात्रा आपको मन को छू पाई हो तो इसे साझा करें ताकि संदेश और हृदयों तक पहुंचे। बुद्ध की ज्योति बाहर नहीं, भीतर जलती है, बस उसे पहचानिए। यह आपका भी मार्ग है, मेरा भी। यह प्रकाश है जो अंधकार को नकारता नहीं, बल्कि उसे समझकर मिटा देता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हाइप भी कर सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।